नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी वारदात सामने आई है। मेला देखकर लौट रही छात्रा से गैंगरेप, सुनसान सड़क और अंधेरे का फायदा उठाकर किया सामूहिक दुष्कर्म, दोनों आरोपी गिरफ्तार। कोरबा जिले में मेला देखने गई 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। गुरुवार रात 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा मेला देखकर दूसरे बच्चों के साथ वापस लौट रही थी, तभी सुनसान रास्ते का फायदा उठाकर दो युवकों ने उसके साथ गैंगरेप किया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। मामला हरदी बाजार थाना क्षेत्र का है। ग्राम पंचायत उतरदा के ग्राम शक्तिखर्रा में शक्ति दाई का मंदिर है। यहाँ गांव में सुख शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना कर पूजा पाठ और मेले का आयोजन किया जाता है। 26 जनवरी को गांव की रहने वाली नाबालिग लड़की बाकी बच्चों के साथ मेला देखने गई थी। उसे लौटते लौटते रात के करीब 8 बजे गए। बच्चों के साथ वो पैदल घर वापस आ रही थी, तभी सुमन नेताम 24 वर्ष और संतु नेताम 28 वर्ष में उसका रास्ता रोक लिया। रास्ता सुनसान था, ऐसे में नाबालिग के चिल्लाने पर भी कोई असर नहीं हुआ। दोनों युवक अंधेरे का फायदा उठाकर उसे पास के ही खेत में ले गए। उन्होंने उसका मुंह दबा दिया ताकि वो शोर नहीं मचा सके और लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। बाकी बच्चे भी ये देखकर सहम गए। जब दोनों युवक उसे लेकर खेत में जा रहे थे, बाकी बच्चे वहां से भागकर गांव गए और परिजनों को पूरी जानकारी दी। परिजन नाबालिग की तलाश में निकले, जहां रास्ते में वो उन्हें रोती बिलखती हुई दिखाई दी। परिजनों ने तत्काल घटना की शिकायत हरदी बाजार थाने में दर्ज कराई। पुलिस भी तुरंत एक्टिव हो गई। मुखबिरों ने शुक्रवार को दोनों युवकों के गांव में होने की जानकारी दी, जिस पर पुलिस ने आरोपी सुमन नेताम और संतु नेताम को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी लोटनापारा उतरदा के रहने वाले हैं। हरदी बाजार थाना प्रभारी मयंक मिश्र ने बताया कि दोनों को फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी मजदूर हैं। नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। बस्तर में कांग्रेस को बड़ा झटका, महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, पार्टी भी छोड़ी। बस्तर जिले में महिला कांग्रेस अध्यक्ष कमल झज्ज ने अपने पद सहित पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष फूलो देवी नेताम को पत्र लिखकर कमल झज्ज ने अपनी इस्तीफे का ऐलान किया है। अपने इस्तीफे को लेकर कमल झज्ज ने सोशल मीडिया में भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत कारणों से उनके द्वारा इस्तीफा दिया जा रहा है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बस्तर दौरे के ठीक बाद कमल झज्ज का इस्तीफा राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे पूर्व भी सांसद दीपक बैज ने कुछ माह पहले कमल झज्ज को शहर प्रतिनिधि के पद से हटा दिया था। पार्टी के अंदर चल रही खींचातानी का नतीजा यह इस्तीफा माना जा रहा है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। मंत्री कवासी लखमा ने सुकमा में किया इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम का लोकार्पण। कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने सुकमा प्रवास के दौरान छिंदगढ़ में नवनिर्मित इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम का लोकार्पण किया। बैडमिंटन खिलाड़ियों के मांग पर छिंदगढ़ में 70.86 लाख की लागत से स्टेडियम का निर्माण किया गया। इस स्टेडियम के निर्माण से खेल प्रेमियों के अभ्यास और टूर्नामेंट प्रतियोगिताओं का आयोजन कराने में सहूलियत होगी। लोकार्पण अवसर पर श्री लखमा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिले में शिक्षा व्यवस्था में समुचित सुधार किया गया है। अब छिंदगढ़ में भी बैडमिंटन स्टेडियम का निर्माण किया गया है। बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए पढ़ाई के साथ खेलकूद भी जरूरी है, जिससे बच्चे स्वस्थ और तंदुरुस्त रहकर पढ़ाई में ध्यान देंगे और बड़े होकर कलेक्टर, एसपी जैसे प्रशासनिक पदों पर काबिज होकर देश का नाम रोशन करेंगे। साथ ही खेल गतिविधियों के क्षेत्र में भी आगे आएंगे। नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। व्हाट्सएप पर दहशत की डीलिंग, अंतर्राज्यीय अवैध हथियार बेचने वाले गिरोह का आरोपी धराया, एक खरीदार भी गिरफ्तार, एक एयरगन और एक कट्टा समेत छर्रा बरामद। बिलासपुर सुपारी किलिंग में सिंडिकेट से अवैध हथियार के तार रायगढ़ से जुड़ने के बाद से पुलिस अवैध हथियारों के सप्लाई करने वालों के खिलाफ धरपकड़ तेज कर दी है। इसी कड़ी में अंतर्राज्यीय अवैध हथियार बेचने वाले गिरोह के एक और आरोपी को एक खरीदार के साथ रायगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के पास से एक एयरगन, एक कट्टा, 3 नग जिंदा राउंड और 7 नग एयरगन का छर्रा बरामद किया है। बता दें कि पिछले माह रायगढ़ से देशी पिस्टल के साथ आरोपी के गिरफ्तारी के बाद से अवैध हथियार को गंभीरता से लेते हुए हथियार के मुख्य सरगना तक पहुंचने के लिए रायगढ़ पुलिस लगी हुई थी। पूर्व में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर एजाज अंसारी झारखंड निवासी द्वारा कवीश्वर झारखंड निवासी से अवैध हथियार खरीदने की जानकारी मिली।
जिसके बाद रायगढ़ पुलिस ने छापेमारी करते हुए गढ़वा जिले से आरोपी कविश्वर को हिरासत में लेकर पूछताछ किया तो कविश्वर ने आरोपी एजाज अंसारी को हथियार बेचने की बात कबूल ली। जानकारी के अनुसार आरोपी अलग अलग लोगों को व्हाट्सएप के जरिए डीलिंग कर हथियार बेचा करता था। इसी दौरान आरोपी कविश्वर ने पूछताछ में सूरजपुर के बलिंदर राजवाड़े को 1 कट्टा और 3 राउंड बेचे जाने की जानकारी भी पुलिस को दी। साथ ही कविश्वर के पास से छिपाकर रखे एक एयरगन और 7 छर्रा बरामद किया। वहीं रायगढ़ पुलिस ने सूरजपुर के पिस्तौल खरीदार बलिंदर राजवाड़े को हिरासत में लिया और पूछताछ करने पर बताया कि वह ठेकेदारी का काम करता है और रुपयों के लेन देन को लेकर आना जाना करता है। इस कारण खुद की सुरक्षा के लिए आरोपी एजाज अंसारी के माध्यम से कविश्वर से 1 नग कट्टा और 3 राउंड खरीदा था। वहीं पुलिस ने आरोपी के पास 1 नग कट्टा और 3 राउंड गोली भी बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। बिलासपुर में महिला को जिंदा जलाया, रेलवे ट्रैक के पास झुलसकर तड़प रही थी। राहगीरों ने पुलिस को दी जानकारी, अस्पताल में कराया भर्ती। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में महिला को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। बुरी तरह से झुलसी महिला रेलवे ट्रैक के पास दर्द से कराह रही थी। तब लोगों ने उसकी आवाज सुनकर पुलिस को घटना की जानकारी दी। महिला को गंभीर हालत में इलाज के लिए सिम्स में भर्ती कराया गया है। पुलिस अब तक महिला की पहचान नहीं कर पाई है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की रात उसलापुर स्टेशन के आगे महावीर नगर के पास एक महिला गंभीर रूप से झुलसी हुई पड़ी थी। महिला आग से जलकर दर्द से कराह रही थी। उसकी आवाज सुनकर किसी ने पुलिस के डायल 112 को जानकारी दी। पुलिस जब पहुंची तब ठेठा डबरी रेलवे ट्रैक के पास महिला झुलसी हुई पड़ी थी। सिविल लाइन थाना प्रभारी परिवेश तिवारी ने बताया कि डायल 112 को फोन पर महिला के गंभीर रूप से जलने की जानकारी मिली। डायल 112 और 108 एम्बुलेंस की मदद से महिला को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। टीआई परिवेश तिवारी ने बताया कि डॉक्टरों के अनुसार महिला आग से 70% जल गई है। वो छत्तीसगढ़ी में बात कर रही है, लेकिन अभी बदहवाश है, इसलिए उसकी पहचान नहीं हो पाई है। वो बयान देने की स्थिति में नहीं है। इसके चलते पुलिस को महिला के संबंध में जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस ने महिला को मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने के लिए प्रयास किया, लेकिन महिला बयान नहीं दे पाई है। जिस तरीके से महिला रेलवे ट्रैक के पास बुरी तरह से जली हुई हालत में मिली है, इससे आशंका है कि उसे किसी ने जलाकर मारने की कोशिश की होगी। माना जा रहा है कि महिला खुद से जली होती तो रेलवे ट्रैक तक कैसे पहुंचती। ये भी आशंका है कि किसी दूसरे जगह से महिला को जलाकर रेलवे ट्रैक के पास छोड़ दिया गया है। महिला की उम्र 35 से 37 साल के बीच बताई जा रही है। उसके दाएं हाथ की उंगलियों में सोने की 2 अंगूठी है, पैर की एक उंगली में बिछिया पहनी है और कान में सोने की टॉप्स पहनी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। नमस्कार दोस्तों, तो इस वक्त छत्तीसगढ़ के रायपुर से बड़ी खबर सामने आई है। राजधानी में चलती कार में हुआ ब्लास्ट, देखते ही देखते वाहन जलकर खाक। राजधानी के मैग्नेटो मॉल के सामने चलती कार में ब्लास्ट हो गई है। स्कॉर्पियो में ब्लास्ट होने के बाद भीषण आग लग गई। हालांकि हादसे में कार सवार 2 युवक बाल बाल बच गए। बता दें कि मैग्नेटो मॉल के सामने बड़ा हादसा हुआ है, जहां स्कॉर्पियो में ब्लास्ट होने के बाद भीषण आग लग गई। हालांकि कार सवार 2 युवक मौका रहते ही गाड़ी से उतर गए। घटना को देख वीआईपी चौक पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद होकर हालत काबू करने की कोशिश में जुट हुई है। नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी घटना सामने आई है। सामाजिक पंपलेट में पति की जगह जेठ का नाम, महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। भिलाई समाज की कार्यकारिणी के पंपलेट में महिला के साथ पति के स्थान पर जेठ का नाम छपने से एक महिला ने आत्महत्या करके जान दे दी। मामला छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का है। देवांगन समाज के पंपलेट में पति के स्थान पर जेठ का नाम छपा है। इसे लेकर महिला ने घोर आपत्ति की थी। तब समाज के पदाधिकारियों ने खेद भी व्यक्त किया था। इसी बीच गुरुवार को महिला ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले के बाद मोहन नगर पुलिस ने प्राथमिकी कर जांच शुरू की है। पुलिस ने बताया कि दुर्ग निवासी ललिता देवांगन 35 वर्ष ने गुरुवार की सुबह करीब 9:30 बजे अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पांथला लगाने वाले उसके पति सुरेश देवांगन सुबह 8 बजे घर से चले गए थे। उसके दोनों बच्चे ऊपर छत पर खेल रहे थे।
9:30 बजे ट्यूशन जाने का समय हुआ तो बच्चों ने अपनी मां को आवाज लगाई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद उसके ससुर बिसोहराम ने दरवाजा खटखटाया। खिड़की से झांककर देखने पर वो पंखे से फंदा बांधकर झूलती मिली। विवेचना अधिकारी उत्तम सोनी ने बताया कि सामाजिक पंपलेट में ललिता के पति सुरेश की जगह उसके जेठ का नाम छप गया था। समाज में इसे लेकर गलत चर्चा शुरू न हो, इसलिए ललिता ने सामाजिक पदाधिकारियों के सामने आपत्ति भी की थी। पदाधिकारियों ने इस गलती पर खेद व्यक्त कर माफी मांगी थी, लेकिन ललिता को इस घटना से काफी ज्यादा ग्लानि हुई। इसके चलते उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके 2 बेटे हैं, जिनकी उम्र 9 और 11 साल है। नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी वारदात सामने आई है। शादी में ले जाने के बहाने दोस्तों के साथ मिलकर युवक ने किया दुष्कर्म, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को धर दबोचा है। गुरुवार को पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चारों आरोपी राजेश कुमार, नमाजी मंडावी, साधुराम सोरी और बंसीलाल को गिरफ्तार किया। शिकायत के मुताबिक 24 जनवरी की रात देवडोबरा निवासी राजेश सोरी शादी में ले जाने के बहाने पीड़िता को बाइक में बैठाकर देवडोबरा ले गया, जहां आरोपी पीड़िता को बहला फुसलाकर अपने खेत ले गया और उसे बंधक बनाकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। अगले दिन राजेश सोरी ने गांव के अपने 3 अन्य साथी नमाजी, साधु और बंशी को भी वहां बुलाया। फिर चारों आरोपियों ने पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इस पर थाना कोंडागांव में अपराध दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोंडागांव पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर संभावित जगहों पर रवाना किया। टीम ने ग्राम चिखलपुटी, देवडोबरा पारा में घेराबंदी कर सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों को 27 जनवरी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। नमस्कार दोस्तों, तो इस वक्त छत्तीसगढ़ के भिलाई से बड़ी खबर सामने आई है। किराना दुकान की आड़ में करता था शराब का धंधा, 57 बोरी शराब जब्त। भिलाई किराना दुकान की आड़ में लंबे समय से शराब का अवैध कारोबार कर रहे एक कोचिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपित ने अपने दुकान के भीतर ही एक गुप्त बंकर बना रखा था। उसके सामने में सामान रखने के लिए रैक रखता था, ताकि किसी को ये पता न चल सके कि रैक के पीछे कोई गुप्त बंकर भी है। आरोपित उसी बंकर में शराब छिपाकर रखता था और किराना दुकान की आड़ में कोचिया का काम करता था। आरोपित के पास से 57 बोरी में रखी 1368 पाववा शराब और बिक्री की रकम 20,290 रुपये जब्त की गई है। पुलिस ने उसके खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर लक्ष्मी नगर मस्जिद के पास सुपैला निवासी आरोपित धनंजय सिंह उर्फ मुन्ना 52 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है। आरोपित अपने घर पर ही किराने की दुकान चलाता था। उसी दुकान की आड़ में वो शराब का अवैध कारोबार कर रहा था। पुलिस ने उसके दुकान की तलाशी ली तो एक रैक के पीछे गुप्त बंकरनुमा जगह मिला, जहां पर उसने बोरियों में भरकर देशी व अंग्रेजी शराब को छिपाकर रखा था। पूछताछ में आरोपित ने पुलिस को 8 लोगों का नाम बताया है, जो लक्ष्मी नगर क्षेत्र में शराब का अवैध धंधा कर रहे हैं। आरोपित ने पुलिस को बताया कि लक्ष्मी नगर में जवाहिर चौहान, फौजदारी, जगनारायण, पूजन और डगरा नाम के व्यक्ति भी शराब का अवैध धंधा कर रहे हैं। आरोपित से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने अन्य लोगों की भी तलाश व जांच शुरू की है। गिरफ्तार आरोपित धनंजय सिंह उर्फ मुन्ना ने पुलिस को कुछ और भी जानकारी दी है। उसने सुपैला में रहने वाले एक पुराने शराब तस्कर का भी नाम बताया है, जो सालों से शराब की अवैध तस्करी कर रहा है। दारू दुकानों के ठेके बंद हो जाने के बाद से ये तस्कर अब सफेदपोश हो चुका है, होटल व अन्य कारोबार में घुस चुका है। इसके राजनीतिक लोगों से भी संपर्क है।